का जितना मंदिर है वो सब तो बुद्ध मंदिर था पहले, जिसको धीरे धीरे कन्वर्ट करके जो है हिंदू धर्म का मंदिर बना दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक्ट के मुताबिक हम लोग मांग कर रहे हैं, या हमारे जो भंते लोग हैं, जो बौद्धिस्ट लोग जो वहाँ धरना पर है, उनका सिंपल सा मांग है कि भाई दुनिया का सब धर्म है वो अपना अपना मंदिर का मैनेजमेंट कमेटी में अपने लोग को रखता है। हिंदू हिंदू को रखता है, सिख सिख को रखता है, ईसाई ईसाई को रखता है, मुसलमान मुस्लिम को रखता है, ईसाई ईसाई को रखता है। तो तुम फिर जो है हिंदू बौद्धिस्ट में फिर तुम क्यों दूसरे को घुसा रहे हो? तो बौद्धिस्ट लोग हैं माइनॉरिटी में आते हैं, तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27, 28 बना हुआ है, जो कि फंडामेंटल राइट के तहत आता है, मौलिक अधिकार है ये। तो ये माइनॉरिटी के अधिकार में हस्तक्षेप है। अगर आप देख लीजिए, पूरे दुनिया में देख लीजिए, जैसे कहीं पर अगर ईसाई का मंदिर है तो उसमें ईसाई को छोड़ करके उसका मैनेजमेंट कमेटी में दूसरा कोई नहीं रह सकता है। अगर इन लोग का हिंदू वाला है तो हिंदू को छोड़ करके टेम्पल जो है, चाहे सोमनाथ का मंदिर ले लीजिए या ये अभी जो बना है राम मंदिर जो बना दिया गया। दोस्तों, पूरी दुनिया का धरोहर कहे जाने वाले बिहार के गया जिला के बोध गया जो बौद्ध मंदिर है उसको कब्जा करने के लिए ब्राह्मणों ने पूरा प्रयास कर दिया है। लेकिन जो बीटीएमसी एक्ट है 1949 उसको रद्द करने के लिए 12 फरवरी से पूरे देश के जितने भी बुद्धिस्ट है धरना पर बैठे हुए हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं। सर, जो बीटीएमसी एक्ट है उसको रद्द कराने के लिए पूरे देश के जितने भी बुद्धिस्ट हैं 12 फरवरी से बोध गया में धरने पर बैठे हुए हैं। सर देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को और पूरे दुनिया को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत करता हूं और कामना करता हूं कि पूरा देश और पूरी दुनिया बुद्धमय हो, क्योंकि बुद्ध शांति और करुणा के प्रतीक हैं और वे पूरे दुनिया में शांति का संदेश उन्होंने फैलाया। आज विश्व गुरु हैं, 100 देशों में उनकी जो है हर जगह उनकी पूजा होती है, उनके सिद्धांतों पर लोग चलते हैं। जापान, चाइना, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका, न जाने कितने देश हैं जहां बुद्ध को मानते हैं अपना मार्गदर्शक और विश्व गुरु। इसीलिए बना भारत, क्योंकि यहाँ बुद्ध हैं। आज भी जो हमारे लोग अतिथि जाते हैं विदेशों में तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, तो उनका सम्मान 1 लाख गुना वहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि बुद्ध को मानने वाले दुनिया के हर देश में उपलब्ध हैं। और इस बुद्ध के इस ताकत से घबराकर जो बिहार में या भारत में जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, मनुवादी, मनुस्मृति को मानने वाले जो लोग हैं, जैसे सीधे भाषा में कहिए तो जो आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि इनका मन बढ़ गया है। अच्छा, जिस तरह से बाबरी मस्जिद वहाँ था तो बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर ऑर्डर कर दिया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो इन लोगों ने चढ़ कर के ले लिया। तो अब इनको मुंह में खून लग गया है। माने एगो चस्का लग जाता है ना, शेर को जैसे खून का चस्का लग जाता है तो वो अपना शरीर भी नोच के खाने लगता है। तो यही हाल इन लोग का है। तो ये लोग जो है इसको जो ब्राह्मणवादी ताकते हैं, मनुवादी ताकते हैं, जो बिहार और भारत में जो फन फैला करके अभी बैठे हुए हैं, इन लोगों का प्रयास हो रहा है कि बुद्ध के मंदिर को तो हम गया से छीन नहीं सकते हैं। तो ये पूरे दुनिया में हंगामा हो जाएगा, सारा विश्व का लगभग सभी देश इन लोगों के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए ये उसको सर्वोटेज करना चाहते हैं। उसी मंदिर में ब्रह्मा का, विष्णु का, ये सब जो काल्पनिक जो देवी देवता हैं, 33 लाख देवी देवता इन लोग का है, 33 करोड़ देवी देवता हैं। उसी में से चुन चुन करके उसमें किनारे 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 इंक्रोचमेंट करके बैठा रहा है। कहीं शंकर जी का बैठा दिया है, कहीं विष्णु जी का बैठा दिया है, कहीं गणेश जी का बैठा दिया है। और ये कोशिश ये हो रहा है कि धीरे 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 इसको भी हम लोग ब्राह्मणवादी मंदिर घोषित कर दें। और इसमें चूंकि इन लोग को लोभ है। लोभ क्या है सो जान लीजिए। चूंकि बोध गया पूरे दुनिया में फेमस है और पूरे दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, तो ये मंदिर
कब्जा करने का शौक नहीं है, इसको लालच है, लोभ में पड़ा हुआ है कमाने की कि जरिया है। पूरे दुनिया से जब आएगा तो हम जो है उसको दर्शन कराने के लिए पैसा लूटेंगे, जैसे आज अयोध्या में लूट रहा है, जैसे सोमनाथ मंदिर में पैसा लूटा जा रहा है, वीआईपी दर्शन होता है, तो यहाँ तो पूरे दुनिया के लोग आएंगे। हो सके 1 करोड़ भी मांगेगा तो कोई दे देगा कि हमको जल्दी दर्शन करा दो, विदेशी लोग आएगा तो इसलिए इन लोग लोभियों का ये जो है मंशा है कि गौतम बुद्ध का जो ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है बोध गया का, उसको हम लोग धीरे धीरे कब्जा कर लें और धन कमाने का इसको साधन बना दें। लेकिन ये होने वाला नहीं है। पूरे भारत में लगभग 90% लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। 90% के लोग जो जनता है, खास करके जो अनुसूचित जाति का, जनजाति का, अत्यंत पिछड़ा का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, ये 5 वर्ग बुद्ध का फैन है, दीवाना है, बुद्ध को ही मानता है कि ये असली लोग हैं जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए समता का, समानता का, करुणा का, दया का पाठ पढ़ाया, जिससे विश्व में शांति हुआ। तो ये लोग जो ये एक्ट बना हुआ है 49 का बना हुआ है, 1949 का, उसी में एक प्रोविज़न कर दिया गया है कि इसका जो मैनेजमेंट कमेटी होगा, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी जो होगा, उसमें डीएम रहेंगे। तो डीएम चेयरमैन होंगे। हाँ, चेयरमैन होंगे। और जो सदस्य होंगे उसमें जो है बौद्धिस्ट लोग 3 ही रहेंगे, और बाकी जो है 5 लोग जो है नॉन बौद्धिस्ट लोग रहेंगे, माने हिंदू रहेंगे। तो ये जो बना दिया है एक्ट में, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल, देखिए यहाँ पर किताब भी मेरे सामने है, आर्टिकल 25 में है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस और परमिट इट्स रिलीजन। उसी तरह से 28 में है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप in certain educational institution and protection of interest of minorities। तो ये जो बौद्धिस्ट लोग हैं माइनॉरिटी में आते हैं, तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27, 28 बना हुआ है, जो कि फंडामेंटल राइट के तहत आता है, मौलिक अधिकार है ये। तो ये माइनॉरिटी के अधिकार में हस्तक्षेप है। अगर आप देख लीजिए, पूरे दुनिया में देख लीजिए, जैसे कहीं पर अगर ईसाई का मंदिर है तो उसमें ईसाई को छोड़ करके उसका मैनेजमेंट कमेटी में दूसरा कोई नहीं रह सकता है। अगर इन लोग का हिंदू वाला है तो हिंदू को छोड़ करके टेम्पल जो है, चाहे सोमनाथ का मंदिर ले लीजिए, या ये अभी जो बना है राम मंदिर जो बना दिया गया मस्जिद को तोड़ करके, तो इसमें भी देख लीजिए, या कहीं भी भारत का जितना मंदिर है वो सब तो बुद्ध मंदिर था पहले, जिसको धीरे धीरे कन्वर्ट करके जो है हिंदू धर्म का मंदिर बना दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक्ट के मुताबिक हम लोग मांग कर रहे हैं, या हमारे जो भंते लोग हैं, जो बौद्धिस्ट लोग जो वहाँ धरना पर है, उनका सिंपल सा मांग है कि भाई दुनिया का सब धर्म है वो अपना अपना मंदिर का मैनेजमेंट कमेटी में अपने लोग को रखता है। हिंदू हिंदू को रखता है, सिख सिख को रखता है, ईसाई ईसाई को रखता है, मुसलमान मुस्लिम को रखता है, ईसाई ईसाई को रखता है। तो तुम फिर जो है हिंदू बौद्धिस्ट में फिर तुम क्यों दूसरे को घुसा रहे हो? बौद्धिस्ट के हाथ में मैनेजमेंट होना चाहिए, तब न अपना धर्म का जो संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में जो स्वतंत्रता दिया गया है वो होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी को अगर सुबुद्धि देगा, दिमाग में अगर बात आनी चाहिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये पांचों मिलकर के बिहार में 90% है, और ये बिहार से आवाज़ उठ रही है कि उस टेम्पल मैनेजमेंट में से बाकी लोग को निकालिए, बौद्धिस्टों के हाथ में सौंप दीजिए, थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दीजिए उसमें जो है 49 का जो एक्ट है, एक विधानसभा से एक ठो पारित कर दीजिए कि नहीं, इसका मैनेजमेंट में कोई बाहरी आदमी नहीं रहेगा, सिर्फ जो है बौद्धिस्ट लोग रहेंगे। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ बौद्धिस्ट लोग रहेंगे, यही कर देना है। और डीएम सिर्फ उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए रहेंगे, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर कोई मान लीजिए वहाँ पर कुछ बलवा होता है, कोई परेशानी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई गड़बड़ी होती है, तो डीएम रहेंगे सिर्फ उसका
संरक्षक देख रेख के लिए, सुरक्षा के लिए रहेंगे। डीएम और एसपी ये सब लेकिन सुरक्षा सर, के जो लिए। टेम्पल है, टेम्पल के अंदर देखेंगे सर शिवलिंग का मंदिर, ये गलत बना हुआ है, सर। ये गलत है। यही तो उस टेम्पल वाला जो एक्ट है उसमें जो इंटरफेरेंस कर दिया, क्योंकि सदस्य रख दिया है हिंदू को भी टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में, तो वो सब हिंदू वाला घुसा हुआ है। अब वो चाहता है कि इसको भी हम हिंदुए का मंदिर बनवा दें। कब्जा कर तो ये अब कब्जा करने का पर्पस हमने बताइए दिया कि इंटरनेशनल ये फेमस बोध गया का मंदिर इंटरनेशनल फेम का है, तो उस पूरे दुनिया से पर्यटक आएगा तो खूब माल कमाएंगे हम। जैसे ये कमा रहा है अभी वहाँ तिरुपति के मंदिर से कमाता है, शनिचरा वहाँ शनि सिंगनापुर में मंदिर बनाया है वहाँ से कमाता है, साईं बाबा का मंदिर से कमाता है, और ये पटना में भी देखिए यहाँ महावीर मंदिर से कमाई होता है। भारत में 65 लाख मंदिर है और वो सब एटीएम है, एटीएम मशीन है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, एटीएम में आप पैसा डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये जो मंदिर एटीएम है ये ब्राह्मणों का सिर्फ एटीएम है। उसमें वन वे है, आप पैसा डाल तो सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते हैं। तो ये 65 लाख एटीएम खोल करके इन्होंने रखा है। हमारे समाज के जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मंद बुद्धि के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज में, तो उन लोगों को चीट करके पैसा तानने के लिए 65 लाख वन वे एटीएम जो मंदिर है इनका 65 लाख वो बना करके रखा है। और आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर एक मंदिर में 100 रुपया भी रोज चढ़ता है, जो कि बहुत कम है, 100 तो छोड़ दीजिए, 2-2 करोड़ रुपया चढ़ता है तिरुपति में, यहीं महावीर मंदिर में 5 लाख डेली चढ़ता है। तो औसतन अगर 100 रुपया भी रखिएगा तो 65 लाख को 100 से गुना करिए तो 6 करोड़ 50 लाख के आसपास रुपया प्रतिदिन। ये प्रतिदिन का आंकड़ा है बहुजन समाज का, SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का, सिर्फ ब्राह्मणों के यहाँ जाता है और ये सिलसिला हजारों वर्ष से चल रहा है। लेकिन सर पूरे दुनिया से जितने भी बुद्धिस्ट हैं, पूरे भारत के लोग यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करके बोध गया जो एक्ट है उसको रद्द कराने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, क्या लगता है कि उनकी बातों को माने? इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार जा सकती है। इन लोग को चाहिए था, ये लोग बौद्धिस्ट लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं धरना पर, तो इन लोग को हम सलाह देते हैं कि एक बढ़िया बैनर बनाइए, एगो रथ बनाइए, इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प लीजिए, चंदा करिए कि ये विश्व धरोहर है, इसको बचाना है, और एक बढ़िया रथ बनाइए और रथ पर लिखवाइए अगर ये टेम्पल एक्ट में सुधार नहीं किया गया, बौद्धिस्टों को सिर्फ मेंबर नहीं बनाया गया, तो हम लोग वोट बिगाड़ सत्ता उखाड़ रैली निकालेंगे, पूरे भारत में रथ घुमा देंगे और नीतीश कुमार को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। इस तरह का आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ये लोग डरता है सिर्फ और सिर्फ वोट बिगड़ने से डरता है। तो वोट बिगाड़ सत्ता उखाड़ जुलूस निकालना चाहिए, पूरे बिहार में रथ निकालना चाहिए, नीतीश को हराना है, बोध गया टेम्पल को बचाना है, ये सब नारा लिख दे और 4 दिन घुमा देगा बिहार में। तो मैं जानता हूँ नीतीश कुमार को, उनके साथ मैं समता पार्टी में हर जगह घुमा है, कम से कम 50 सम्मेलन में, कुर्था में एक सम्मेलन हम कराए थे, उसमें नीतीश कुमार को बुलाए थे, मंच पर भाषण हुआ था, मेरा भी हुआ था, और कम से कम 50 जगह उनके साथ मेरा समता पार्टी बनी थी, तो हर जगह जाते थे। नीतीश कुमार जी का कमजोरी मैं जानता हूँ, जब उनका वोट बिगड़ने लगेगा, जब उनके खिलाफ हो जाएगा पब्लिक, तो वो तुरंत वो काम कर देते हैं।